रहीम जी। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज हम तहसीलदार के हवाले से जो एक वीडियो मैंने बनाया था एस बिफोर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले उस वीडियो को देखें। उस पे मैंने इंग्लिश के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। एक प्रेसी को लेकर हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो प्रेसी राइटिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेसी राइटिंग को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि जो प्रेसी राइटिंग है वो बेसिकली क्या होता है और उसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, उसके कौन से रूल्स होते हैं, उनको हम थोड़ा बहुत इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बताएंगे जो प्रेसी राइटिंग है उसमें आपने कौन कौन से काम करने हैं। और सबसे पहले आप प्रेसी राइटिंग को समझ लें कि जो भाई प्रेसी राइटिंग है ये होता बेसिकली क्या है। अब आप देखें कि हमारे पास जो प्रेसी राइटिंग है, ये इसका क्या मतलब है, द समरी ऑफ द शॉर्टन फॉर्म ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। अब आप देखें कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास एक पैसेज होता है, उसी पैसेज को आपने एक दफ़ा शॉर्टन फॉर्म में करना है। अब आपने देखें कि अब अगर आपने एक पैसेज को शॉर्टन फॉर्म में कर दिया, यानी आपने उस पैसेज का शॉर्टन फॉर्म में उसका समरी बता देना है। ठीक है, नंबर एक, आपने उसका समरी बता देना है। अब समरी में ऐसा नहीं है कि आप अपनी समरी में आप अपनी मर्जी के हिसाब से गोल मोल करके उसमें कुछ भी लिखें, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज प्रेसी राइटिंग हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ये एक एकेडमिक राइटिंग है। इसमें आपने कुछ चीज़ें हैं डूज एंड डोंट का आपने बेसिकली ख्याल रखना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन करके समझा दूंगा। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि जो प्रेसी राइटिंग है ये बेसिकली होता क्या है। आप किसी चीज़ को करने से पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें कि भाई ये चीज़ होता क्या है, और तब आप उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप देखें कि इट इज़ अ शॉर्ट फैक्ट्स, इट इज़ अ शॉर्ट फैक्ट्स विच काइंड ऑफ फैक्ट्स, एनी पैसेज। अब आप देखें कोई भी आपके पास अगर एक पैसेज होता है, आपने उसको समरी में कन्वर्ट कर देना है, उसकी समरी आपने लिख देनी है। अब आप याद रखें कि अगर आप प्रेसी राइटिंग करते हैं, द मेजर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपने एक तो उसको और शॉर्ट फैक्ट्स जितने भी हैं आपके, उनको आपने अंडरलाइन करना है, उनको आपने नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपने उस पैसेज के अंदर उसका जो मेन थीम है, याद रखें उसका जो मेजर थीम है, उससे आपने हट के अपने राइटिंग को फ्लो अप नहीं करना है। याद रखें ये प्रेसी राइटिंग का मेजर रूल है कि जो भी आपको एक मैसेज दिया होता है उसी मैसेज को आपने कन्वे करना है। आपका कोहेरेंस और कोहेजन फॉर्म ऑफ राइटिंग आपने मेंटेन रखनी है, इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद अब आप देखें कि जो वर्ड प्रेसी है इसका क्या मतलब है। वर्ड प्रेसी हमारे पास क्या है, लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब है कट आउट या टू मेक शॉर्ट। किस चीज़ को शॉर्ट है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये आपके पास एक पैसेज है, ये आपके पास एक पैसेज है, फॉर एग्जांपल ये 200 वर्ड्स का है। ठीक है, अब आपके पास ये पैसेज है। अब इस पैसेज को आपने क्या करना है, इस पैसेज को आपने बेसिकली इसी पैसेज का आपने समरी बना देना है। यानी समरी कैसे बनाना है, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये आपको छोटा नजर आ रहा है। ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए कहा है कि अगर एक पैसेज है, वो पैसेज आपके पास हमेशा याद रखें बड़ा होता है, समरी उसका एक शॉर्टन फॉर्म होता है उसी। अब आप देखें कि आपने इसी 200 वर्ड का आपने समरी करना है, उसी समरी को हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो प्रेसी राइटिंग का मतलब है एक बड़े राइटिंग को, एक बहुत ही वाइड राइटिंग को अपने कंप्रेस करना है, छोटा करके लिखना है, उस चीज को हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेसी राइटिंग में कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है जब आप अपने राइटिंग में करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने प्रेसी राइटिंग में इंक्लूड करने हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने प्रेसी राइटिंग में आपने उनको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप एक वेल एंड गुड, अगर आप एक वेल फॉर्म ऑफ प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने प्रेसी राइटिंग में करने हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपनी प्रेसी राइटिंग में नहीं करने हैं, आपने अवॉइड करना है, उन चीजों का ख्याल रखना है। कौन सी चीजें, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसमें हमारे पास व्हाट टू इंक्लूड इन द प्रेसी राइटिंग, ये आपके पास एक सम अप चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देखें कि हमारे पास सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने प्रेसी को समझ लिया कि भाई प्रेसी राइटिंग बेसिकली क्या है। अब आपने इन चीजों को समझना है और आप अपने प्रेसी को गो थ्रू कर सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि आप जब भी कोई पैसेज आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने उस पैसेज को 3 से 4 दफ़ा रीड आउट करना है। जब आप उसको रीड आउट करेंगे आपको समझ आएगा उसका थीम, उसका मैसेज जब आपको समझ आएगा उसके बाद आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आप देखें कि अवॉइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगा ही नहीं जा रहा है आप वहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं, आपने इस चीज़ को आप बिल्कुल आपने इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड कर देना है। उसके बाद डू नॉट ट्राई टू कॉपी द ओरिजिनल टेक्स्ट। रिमेंबर दैट कि अगर आप प्रेसी राइटिंग करते हैं तो प्रेसी राइटिंग
राइटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल पैसेज है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, उसके जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं, आपने उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। अगर आप उसको कॉपी करेंगे तो आपके प्रेसी राइटिंग के लिखने का फ़ायदा क्या है? इस वो जो वर्ड्स हैं वो तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपने उन्हीं वर्ड्स को प्रिसाइज़ करना है, उसको आपने अपने ओन वर्डिंग में लिखना है। याद रखें, आप जितना भी अपने प्रेसी को ओन वर्डिंग में लिखेंगे, आपका जो प्रेसी है वो एक वेल एंड गुड लुकिंग प्रेसी होगा, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, अवॉइड बोरोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम दी पैसेज। सेम स्टोरी है कि आपने कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फ्रेज आपने बोरो नहीं करना है आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से। अब बोरो का क्या मतलब है, एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसका जो मैसेज है, वो थीम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद है अवॉइड ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट भी आपने नहीं करना है और रॉन्ग पॉइंट्स भी आपने उसमें नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे रॉन्ग पॉइंट्स लिख दें और आपका जो प्रेसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद ट्राई टू मेंटेन 1/3 फार्मूला। अब आप देखें, ये 1/3 फार्मूला बेसिकली अगर आप देखें कि जो 1/3 फार्मूला है, ये कोई यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आपकी जो पैसेज है उसके मुताबिक आप उसको थोड़ा बहुत लेंथी कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसे दिया होता है कि 1/3 इज गुड। अपने इस फार्मूले को भी आपने मेंटेन रखना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपका जो पैसेज होता है वो आपके जो पैसेज है उसका इस फार्मूले पे कभी कभी आपका जो पैसेज है वो उतरता नहीं है। इस बात को आप याद रखें। तो आपने अपने पैसेज को देखना है, इतना भी आपने उसको यहाँ पे शॉर्टन फॉर्म भी नहीं करना, इतना लेंथी भी नहीं करना है, इसको मेंटेन करना है। लेकिन इस फार्मूले को भी आप अपने जहन में याद रखें। याद रखें, इस फार्मूले का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पैसेज, आपने इसको फॉलो जरूर करना है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ट्राई टू अवॉइड लिटरेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब लिटरेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग से क्या मुराद है? By literary style of writing is that kind of writing when you use metaphors, similes। ये इस तरह के जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं, ये अपने ब्यूटीफाई जो पोएट्स वगैरह होते हैं वो अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो आपने अपने प्रेसी राइटिंग में इस चीज़ों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। अवॉइड कि आपने इन चीज़ों को आपने अवॉइड लाजमी कर देना है, जो लिटरेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग है। और उसके बाद हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं प्रेसी राइटिंग को लेकर। प्रेसी राइटिंग में हमारे पास मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या है? एक तो आपने अपना जो सिलेक्शन है वो आपने सही कर देना है। सिलेक्शन से क्या मुराद है? जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपने उसके थीम को सिलेक्ट करना है, आपने उसके आइडिया को सिलेक्ट करना है, तब आप इसको आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने उसके सीक्वेंस रखना है, उसके सीक्वेंस को आपने ब्रेक डाउन नहीं करना है। जब आपने सीक्वेंस को रखेंगे, सिलेक्शन के बाद जब सीक्वेंस आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लियरनेस है। क्लियरनेस का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रेसी लिख रहे हैं, आपका जो प्रेसी है वो बिल्कुल वाज़े तौर हो, क्लियर हो, आपका जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो। और उसके बाद आपने अपने कोहेरेंस को भी मेंटेन रखना है। और उसके बाद है गिव अ शॉर्ट टाइटल। ये आपके पास जो प्रेसी है इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे पास मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने स्टार इस वजह से लगाया हुआ है कि ये भाई मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अपना ये सब कुछ किया, आपने प्रेसी को अंडरस्टैंड भी कर लिया, आपने प्रेसी लिखा भी है और आपके जो पॉइंट्स हैं आपके सारे वेल एंड गुड पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस चीज़ के मार्क्स हैं गिव अ शॉर्ट टाइटल। अब आप देखें कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आपका फॉर्म ऑफ यहाँ पे पैसेज है, उसी पैसेज को आपने अंडरस्टैंड करने के बाद उसको आपने यहाँ पे एक टाइटल जरूर देना है। ठीक है, टाइटल अब आप देखेंगे टाइटल दो तरह से आप दे सकते हैं। एक टाइटल आप फ्रेजेस के थ्रू दे सकते हैं, एक टाइटल आप सेंटेंस के थ्रू दे सकते हैं। वन फ्लो सेंटेंस, अब आप देखें कि ये क्या है? वन फ्लो सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जब आप एक सेंटेंस से अपने जो आपका जो टाइटल है वो कंप्लीट हो। वन फ्लो सेंटेंस आपके पास है कि आप अगर टाइटल दे रहे हैं तो आपका टाइटल एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, ना कि 3 4 5 यहाँ पे होना चाहिए। रिमेंबर इस पॉइंट को। तो इस चीज़ को आपने बेसिकली ख्याल रखना है। और उसके बाद आपके जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस में भी आपने एक फ्रेज के साथ, फ्रेजेस का भी आपने ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आप 3 4 फ्रेज के अंदर अपना जो आपका टाइटल है वो लिखें। अपने एक सेंटेंस के साथ और एक फ्रेज के साथ आप लिख सकते हैं इन दोनों को। तो ये थी भाई आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।